नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लेना। इफ ए एंड बी बी द टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन सच दैट, जहां पर ए के साथ बी को प्रोडक्ट करे या बी के साथ ए का प्रोडक्ट करे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस आई आना चाहिए। तो दो ऐसा मैट्रिक्स है ए एंड बी जिसके साथ ए के साथ बी का प्रोडक्ट या बी के साथ ए का प्रोडक्ट आई आता है, तभी देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तभी हम बोल पाएंगे कि ए मेरा इनवर्स है बी का, और बी को क्या बोल पाएंगे कि इनवर्स है ए का। और इसको लिखते हैं ए बराबर क्या हो गया, ए क्या है इनवर्स ऑफ बी मतलब बी का इनवर्स, और बी क्या है ए का इनवर्स मतलब बी बराबर ए इनवर्स ना। तो इसका मतलब दो ऐसा मैट्रिक्स अगर आता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर दोनों का प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, और इसको लिखते हैं ए बराबर बी इनवर्स या तो बी बराबर ए इनवर्स। इसका मतलब ए बी बराबर बी इक्वल टू आई आता है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर आई आता है तो बी को हम क्या बोल सकते हैं, वो ए का इनवर्स है ना। इसका मतलब ए का साथ बी का वैल्यू बिठा दे रहे हैं ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, यहां भी बी का वैल्यू बिठा दे रहे हैं ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ कि हर मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना। हर मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैट्रिक्स का साथ अगर हम उसका इनवर्स को इनटू करेंगे तो हमेशा वो आइडेंटिटी ही आना चाहिए ना। तो लेकिन यहां पर तो तभी होगा ना कि दो ऐसा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आना चाहिए, तभी हम एक दूसरे को इनवर्स बोल पाएंगे ना। लेकिन हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखे थे ऐसा भी बहुत सारा मैट्रिसेस था जहां पर दोनों का प्रोडक्ट आई नहीं आता था। ये जनरल नहीं है कि ए के साथ बी को कोई भी दो मैट्रिक्स का इनटू करेंगे तो हमेशा आएगा ना, कोई स्पेशल मैट्रिक्स में ही होगा। तो वो स्पेशल मैट्रिक्स में ही ए को बी इनवर्स बोलेंगे वो और बी को ए इनवर्स बोला जाएगा। तो इसका मतलब अगर दो ऐसा मैट्रिक्स का आएगा, दो ऐसा मैट्रिक्स है जिसका प्रोडक्ट आई आता है तभी वो एक दूसरे को इनवर्स बोल पाएंगे। लेकिन सिंगल मैट्रिक्स रहता अगर और उसका बोलता है इनवर्स निकालो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंगल मैट्रिक्स रहेगा तब तो हम लोग को सेकंड मैट्रिक्स पता नहीं रहेगा। यहाँ पर डेफिनेशन बोल रहा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आया हो तभी ए बराबर बी इनवर्स बी बराबर ए इनवर्स आया। लेकिन सिंगल मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिंगल मैट्रिक्स बोला कि एक मैट्रिक्स है इसका इनवर्स फाइंड करो, तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अगेन देखो हम लोग अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़े थे ना कि ए का साथ एडजॉइंट ए को इनटू करेंगे तो डिटरमिनेंट ए इनटू आई आएगा ना। पहले कौन इसका साथ इसका प्रोडक्ट चाहे इसका साथ इसका प्रोडक्ट हमेशा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू आई आता है। तो ये डिटरमिनेंट ए को हम नीचे कर दिए हैं किसका, एडजॉइंट ए का, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए क्या आ गया आई। अब ये पूरा वैल्यू को अगर हम बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बी, तो लेट बी इक्वल टू दिस, तो ये ए बी इक्वल टू आई आ गया। तो ये आ गया ना ए बी इक्वल टू आई, डेफिनेशन बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू आई आने से ए इनवर्स बराबर बी होगा, ए इनवर्स बराबर बी होगा, चाहे ए बराबर बी इनवर्स होगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए बी आई आ गया तो डेफिनेशन के हिसाब से ए इनवर्स क्या होगा बी, मतलब ए का जो इनवर्स होगा वो ये मैट्रिक्स होगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी। अब बी क्या था, बी था एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए, इसका मतलब 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसका मतलब कोई भी इनवर्स निकालना होगा एक मैट्रिक्स का तो पहले उसका एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, और ये रूल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 होने से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ नोट बोल के और एक चीज लिख देते हैं कि इफ अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ना। अगर डिटरमिनेंट मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, याद करो सिंगुलर मैट्रिक्स में बताया था डिटरमिनेंट 0 आता है, तो अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंगल मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका इनवर्स निकालने का रूल क्या हो गया, 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए।
मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना होगा तो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे फिर एडजॉइंट। लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फॉलो करेंगे, देख लेंगे जीरो आ रहा कि नहीं। अगर जीरो आ गया तब तो एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, वहीं बोल देंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर जीरो नहीं आता है तभी जाकर एडजॉइंट ए निकालेंगे ना, उसके बाद ये रूल फॉलो करेंगे। तो ए और बी दो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां पर ए बी इंटू बी इक्वल टू आई आता है तो ए को बी का इन्वर्स बोलते हैं और बी को ए का इन्वर्स बोलते हैं। और इसको लिखते हैं कैसे, ए बराबर बी इन्वर्स और बी बराबर ए इन्वर्स। लेकिन ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ आता है तभी। सिंगल मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है और उसका इन्वर्स निकालना है तो उसका इन्वर्स निकालने का रूल हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, जहां पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 1 बोला फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इक्वल टू 2 3 4 5। इसका इनवर्स निकालने बोला। सॉल्यूशन ए कितना दिया हुआ 2 3 4 5। क्या बोले सबसे पहले हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 क्रॉस इनटू ये हो गया 10 माइनस 12। डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं तो ये आ गया -2। ये जीरो आएगा नहीं आया तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब निकाला एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या था, एक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज पहला प्लस होता था, प्लस ये बात 5 आ गया, फिर माइनस ये बात 4 आ गया, फिर माइनस ये बात 3 आ गया, फिर प्लस ये बात 2 आ गया। ट्रांसपोज करते हो तो ये 5 -4 -3 और ये 2, ये आ गया एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट ए आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। देयरफॉर ए इनवर्स क्या रूल था 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए ना। तो ये हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ए हो गया -2 और एडजॉइंट हो गया 5 -3 -4 2। अब यहाँ पर माइनस को अंदर भी कर सकते थे और ये जो हाफ है उसको भी अंदर कर सकते हैं। हम हमेशा याद बोलेंगे कि अगर ये जो नंबर है ये ऐसा नंबर आता है जिसे सारा नंबर कटेगा तभी इसको अंदर करना, अदरवाइज इसको बाहर ही रहने देना। हाँ, जो नेगेटिव साइन है सिर्फ नेगेटिव साइन को अंदर कर देना, नेगेटिव को बाहर में मत रखना। मतलब हम 1/2 को अंदर नहीं करेंगे क्योंकि सारा नंबर तो कैंसिल नहीं होगा 2 से, 5 और 3 तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा नंबर आता कि सारा नंबर ही 2 से कैंसिल होता है तब जाके हम लोग उसको अंदर कर देंगे, अदरवाइज बाहर ही रखेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव को अंदर कर देंगे, मतलब 1/2 रह गया और माइनस अंदर चला गया तो ये हो गया -5, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया -2। ये आ गया ए इनवर्स का वैल्यू। सिंपल है एकदम, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, फिर उसका एडजॉइंट निकाल लो, फिर ए इनवर्स में पुट कर दो। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालते हैं। अब जो हम लोग करेंगे वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। एग्जाम्पल 2 ए इक्वल टू 1 2 3 -1 4 0 1 0 3। बोला फाइंड ए इनवर्स ना, इसका इनवर्स निकालना है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या निकालने बोले हम लोग, डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 2 3 -1 4 0 1 0 3। डिटर्मिनेंट है the determinant 1 2 3 -1 4 0 1 0 3। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो। तो पहला +1, ये डिलीट 4 0 0 3, फिर -2, ये डिलीट -1 0 1 3, फिर +3, ये डिलीट -1 4 1 0। तो ये कितना आ गया मेरा 12 - 0, सामने 1 है, -2, ये हो गया -3 -0 +3, ये 0 -4, तो ये आ गया 12। ओके, ये हो गया +6 और ये हो गया -12। 12 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6, जो कि 0 नहीं आया,
नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ए का एडजॉइंट। अब यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट ए निकाल ले रहे हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए पर क्या बोले थे? एक बड़ा सा मैट्रिक्स आएगा ना, सबका कोफैक्टर्स लेना पड़ेगा। तो पहला क्या होता है? प्लस, ये डिलीट 4 0 0 3, फिर क्या होता है? माइनस, ये डिलीट -1 0 1 3, फिर क्या होता है? प्लस, ये डिलीट -1 4 1 0 ना, -1 4 1 0, फिर क्या होता है? माइनस, ये डिलीट 2 3 0 3, फिर क्या होता है? प्लस, ये डिलीट 1 3 1 3 1 3 1 3, फिर क्या होता है? माइनस, ये डिलीट 1 2 1 0 1 2 1 0, फिर क्या होता है? प्लस, ये डिलीट मतलब 2 3 4 0, फिर क्या होता है? माइनस, ये 1 3 -1 0 1 3 -1 0, फिर क्या होता है? प्लस 1 2 -1 4 1 2 -1 4, इसका ट्रांसपोज ना, बट डैश भी दे सकते हैं। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं मेरा, इसका वैल्यू देख लेना इधर कितना हो गया? 12 - 0, इसका कितना हो गया? -3 -0, इसका हो गया 0 -4, इसका हो गया -6 -0, इसका प्लस 3 -3, इसका माइनस 0 -2, इसका हो गया 0 -12, इसका माइनस, ये हो गया 0 - +3 और ये हो गया 4 + 2, इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये जो वैल्यू आ रहा है वो हो गया 12 3 -4 -6 0 2 -12 -3 और 6, इसका ट्रांसपोज ना, इसका ट्रांसपोज। हम लास्ट टाइम में क्या करेंगे? ट्रांसपोज करते हैं, इधर आ जाते हैं ना, इस साइड में देख लेना। ये डिटरमिनेंट याद रखना, 6 आया हुआ है ना, 6 आया हुआ है, तो यहाँ पर आ गया मेरा देयरफॉर। लास्ट लाइन में क्या कर रहे हैं? इसके बाद यहाँ पे है उसका ट्रांसपोज कर दिए, तो ये आ गया 12 3 -4 -6 0 2 -12 -3 6, ये आ गया एडजॉइंट ना। तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स का। ओके, अब क्या करेंगे? बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है और एडजॉइंट भी आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? जो फॉर्मूला था इनवर्स का, वो इनवर्स का फॉर्मूला में पुट कर देंगे। नाउ ए इनवर्स क्या लिखा है? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो 1 डिटर्मिनेंट ए आया था 6 और एडजॉइंट का वैल्यू हो गया 12 -6 -12 3 0 -3 -4 2 6। कोई दरकार नहीं अंदर करने, सारा 6 से कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, प्रूव करने दिया तो फिर अगर दरकार पड़ा तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, 6 से काटेंगे, ये 2 हो गया, -1 आ गया, ये -2 हो गया, ये हाफ हो गया, ये 0 हो गया, ये -हाफ हो गया, ये कैंसिल हो गया तो -2/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1 हो गया। इस तरह भी लिख सकता है चाहे तो आंसर को। लेकिन हम क्या बोले? हम बोले 1/6 जो भी नंबर आएगा वो तभी अंदर करना जब सारा नंबर कैंसिल होगा। सारा नंबर कैंसिल नहीं होगा तो बाहर रखना। हाँ, अगर नेगेटिव आता तो सिर्फ नेगेटिव को अंदर कर देना ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते समझ में आ गया इनवर्स ना। ठीक है, अब हम लोग दिखाएंगे कि सर वो वेरीफाई करके दिखाइए कि ए का साथ ए इनवर्स और ए इनवर्स का साथ ए को इंटू करने से आई आता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना। बोलेगा वेरीफाई दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, वेर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 1 3 2। ठीक है, बोला वेरीफाई कर, ये जो लिखाए थे हम उसको वेरीफाई करने बोल दिया इस बार। ठीक है, वेरीफाई करने से पहले क्या क्या देखो निकाल लेना पड़ेगा। ए दिया हुआ है